प्रणाम भगवान। मैं आमीन विशाल। गुरुवर, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं अभी तक, उन्होंने आज्ञा चक्र के बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आज्ञा चक्र के बारे में, जिसमें उसके सारे गुण धर्म बताए गए हैं जिसका व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत होता है। परंतु गुरुवर, जैसे आपके बहुत सारे शिविरों में मैंने ध्यान किया है, तो वहाँ काफ़ी साधक गुरुवर ऐसे हैं जिनके सहस्त्रार चक्र एक्टिव हो रहे हैं। तो और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी भी बुद्ध पुरुष से मैंने कोशिश की देखने की नहीं मिलती कि सहस्त्रार चक्र आज भी एकदम अज्ञात है गुरुवर। तो गुरुवर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप थोड़ा सा सहस्त्रार चक्र के बारे में विस्तृत वर्णन बताने की कृपा करें कि उसके क्या गुण धर्म होते हैं। अगर किसी साधक में एक्टिव हो रहा है तो उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, और जब पूर्ण एक्टिव हो जाता है तो क्या ऐसा परिवर्तन होता है। तो कृपा कीजिएगा गुरुवर मुझ पर। आपका बहुत बहुत आभार। प्रणाम आपको, प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम विशाल आपको भी। प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्राउन चक्र पे, कपाल पे जो हम प्रयोग करते हैं, यह कपाल के बारे में क्यों नहीं ज्यादा बताया जाता है, उसके कारण को पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। दो चक्रों के बारे में बहुत ज्यादा बताया जाता है और इन दो चक्रों से ही परमात्मा को बड़े आराम से उपलब्ध करा जा सकता है। पहला चक्र हृदय चक्र। हृदय चक्र अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। अनंत सिद्धियां यहां पर हैं। जो हृदय चक्र पर केंद्रित होकर साधना करता है वो जल्द ही परमात्मा को प्राप्त होता है और सिद्धियां और शक्तियां भी हासिल कर लेता है। वो दोनों चीजें उसे मिल जाती हैं और इतना आनंदपूर्ण है यहाँ पर। हृदय चक्र का जगत जो है इतना आनंदपूर्ण है, इतना ही आनंदपूर्ण कि तुम चाहोगे नहीं कभी वहां से बाहर निकलो, कभी नहीं चाहोगे। इसलिए बहुत सारे संत हृदय चक्र पे ही रहकर मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे साईं हृदय पे ही रहे और बहुत सारी सिद्धियों का उपयोग करा। उपयोग इसलिए करा कि उनके पास आने वाले व्यक्ति ये समझ सकें कि साईं जो हमें दे रहा है, जरूर साईं के पास उससे भी ज्यादा कुछ है। अगर मैं किसी को 1 लाख रुपए दान देता हूं तो इसका मतलब है कि मेरे पीछे करोड़ों पड़े हैं, तभी तो 1 लाख रुपए दान दूंगा। साईं ने पानी से दीपक जला दिए तो साईं में अपने आप में साईं के अंदर कुछ ऐसा भी होगा जो इससे भी ऊपर होगा। मगर साईं के पास भिखारी इकट्ठे हो गए। तुम ये ना सोचना कि सड़क पे बैठे हुए जो भीख मांगते हैं वही भिखारी होते हैं। बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी भिखारी होते हैं। फिर साईं के पास भिखारी इकट्ठे हुए। साईं ने सोचा फिर भी कोई ना कोई तो जागेगा, मगर कोई नहीं जागा। सिद्धियों का उपयोग भी कर लिया साईं ने, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा और भिखारी पैदा हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ा। साईं का प्रयास पूरा का पूरा गलत हो गया। हाँ, साईं खुद रम गए थे उसमें, बचपन से ही रमे हुए थे। उसके बाद आता है थर्ड आई का जगत। अब हृदय जगत के बारे में सुन लेते हैं। हृदय जगत पे ही प्रेत लोक होता है। अब हृदय जगत पे ही सिद्धियां होती हैं। जहां सिद्धियां होंगी वहां उसके अपोजिट भी होगा। तो बहुत सारे साधक इस प्रेत लोक में फंस के मर जाते हैं और कभी भी यहां से नहीं निकल पाते। और बहुत सारे साधक आनंदपूर्ण भाव दशा में यही रह जाते हैं और यहीं से परमात्मा को उपलब्ध कर लेते हैं। 1 लाख लोग अगर साधना करते हैं हृदय पे तो एक व्यक्ति पहुंचता है, बाकी भटक जाते हैं। कुछ सिद्धियों में भटकते हैं, कुछ प्रेत लोक में भटकते हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं शिव नेत्र की, जिसे तुम थर्ड आई कह सकते हो, तीसरा नेत्र कह सकते हो, ज्ञान चक्षु कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तीसरे नेत्र की बात करते हैं। यहां पे भी अनंत शक्तियां हैं, अनंत सिद्धियां हैं। ये 2 चक्र पूर्णतः सिद्धियों से भरे हुए हैं। अब यहां पर ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं, तुम थर्ड आई के पास पूरा पहुंच भी ना पाओ
तुम देखोगे कि तुम किसी के भी मन की बात को जान लेते हो, तुम किसी के बारे में आराम से जान सकते हो, तुम किसी की मृत्यु को भी देख सकते हो। बहुत कुछ है, इतना रहस्यमय है थर्ड आई का जगत कि बताया भी नहीं जा सकता। तुम बहुत कुछ देख सकते हो। थर्ड आई पे ही केंद्रित होकर तुम किसी दूसरे ग्रह के प्राणी से बात कर सकते हो। मगर यहां पर एक प्रेत जगत से ज्यादा खतरनाक एक और जगत है। एक प्रेत लोक से ज्यादा खतरनाक एक और लोक है, जहां साधक भटकता है तो कई जन्मों तक भटक जाता है। वो है कल्पना का लोक, काल्पनिक जगत। इस काल्पनिक जगत में जो भटकता है वो भटकता ही चला जाता है, और इतना भटक जाता है कि उसे ऐसा महसूस होता है उसे परमात्मा मिल गया, मगर परमात्मा उसकी कल्पनाओं में होता, रियलिटी में परमात्मा कहीं नहीं होता। इसके बारे में भी बहुत बोला गया है, मगर यहां से भी परमात्मा को पाया जा सकता है। फिर बात आती है क्राउन चक्रा की, कपाल की। अब तुम इसे कपाल का हो, क्राउन चक्रा का हो, ब्रह्मरुद्र का हो, कुछ भी कह सकते हो। अब बात आती है इसकी कि इसकी साधना, कि आपके अधिकतर साधक यहां पर आकर रुके हैं। मैं जो विधियां करवा रहा हूं वो तुम्हारे हृदय से, थर्ड आई से बहुत तेजी से काम करके तुम्हें क्राउन चक्रा पर लेकर आ जाएंगे। और क्राउन चक्रा के बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया गया, क्योंकि यहां तक पहुंचे ही कम लोग हैं। बुद्ध ने इस चक्र को छुआ, महावीर ने इस चक्र को छुआ, कृष्ण ने इस चक्र को छुआ। मच्छिंद्र नाथ ने इस चक्र को छुआ। दत्तात्रेय ने इस चक्र को छुआ। अष्टावक्र ने इस चक्र को छुआ। बहुत कम लोगों ने इस चक्र को छुआ, और बहुत सारे लोग बुद्ध हुए, मगर इस चक्र के बिना ही बुद्ध हो गए। इसीलिए इसको विस्तार से बताया नहीं गया। और इस चक्र को इतना पर्सनल रखा गया क्योंकि ये तीसरे जगत है जहां तुम बुरी तरह से भटक सकते हो, और यहां से निकलने का कोई उपाय नहीं। अगर यहां साधक भटक जाता है तो उसको निकालने के लिए गुरु भी सक्षम नहीं होता, क्योंकि गुरु भी कुछ नहीं कर पाता है। इसीलिए इस चक्र की साधनाओं को गुप्त रखा गया, और ये साधक से दूसरे साधक, गुरु से शिष्य, और फिर जब वो गुरु हुआ तो उसके शिष्य, इस परंपरा में ये विधियां चली, और इसी तरीके से ये विधियां चलेंगी। मैं क्राउन चक्रा पे कुछ काम करवा रहा हूं साधकों से, ताकि वो क्राउन चक्रा से भी बाहर निकल जाए। क्राउन चक्रा पूछा है, जब क्राउन चक्रा सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, तो क्या लक्षण होते हैं, कैसे हमें पता लगे, बताता हूं। पहला, सर भारी भारी लगेगा। ऐसा लगेगा सर पे पत्थर रखा हुआ, बोझ रखा हुआ। सर भारी लगेगा, जकड़ा हुआ लगेगा। नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, नींद नहीं आएगी। एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 4 महीने, 5 महीने, 9 महीने, उससे भी ज्यादा नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, नींद नहीं आएगी। जहां तुम 10 घंटे सोते थे, वहां सिर्फ 10 मिनट सोओगे, एकदम फ्रेश हो जाओगे। क्राउन चक्रा पे जब तुम्हारे काम हो रहा होगा, गुरु काम करेगा। ध्यान रखना, दोबारा से बता रहा हूं, क्राउन चक्रा पर जब जीवित गुरु तुम्हारे साथ काम करेगा। अब ये नहीं सोचना कि मैं लिमिटेड लोगों के लिए कह रहा हूं, यहां बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो मुझसे जुड़े भी नहीं हैं, फिर भी वो मुझसे जुड़े हुए सूक्ष्म रूप से। क्राउन चक्रा पे जब काम होगा, ठीक रात के 3 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में तुम्हारी नींद खुल जाएगी, और तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि किसी ने जबरदस्ती पकड़ के तुम्हें बिठाया है। क्राउन चक्रा पे जब काम चलेगा, तब तुम लोगों में घुल मिल नहीं पाओगे।
तुम्हें अटपटा सा लगेगा, तुम्हें ठीक नहीं लगेगा, तुम्हारा मन करेगा एकांत में बैठूं, एकांत में रहूं, किसी से बात नहीं करूं, काम छोड़ दूं, काम पे नहीं जाऊं। कभी भी ध्यान घटने लगेगा, कभी भी 24 घंटे में कहीं भी ध्यान घटित हो सकता है। जीवन भारी भारी लगेगा, लगेगा कि कितनी मजबूरी में मेरे को ये काम करने पड़ रहे हैं। हंसना नहीं चाहता हूं, मजबूरी में हंसना पड़ रहा है। तुम सोचो, एक क्रूर आदमी, एक कुरूप आदमी, एक अत्याचार इंसान जो तुम्हारे सामने खड़ा हो, तुम्हें उसकी तारीफ करनी पड़े तो तुम्हें कैसा लग रहा होगा? ऐसा तुम्हें महसूस होगा। क्राउन चक्र पे जब काम हो रहा होगा, वो सक्रिय हो रहा होगा, जब वो एक्टिव हो रहा होगा, तो तुम अपने रिश्तेदारों से दूर हटते चले जाओगे। ऐसी कुछ घटनाएं घटेंगी। अब तुम्हें रिश्तेदार बेकार लगेंगे, और अच्छे से काम होगा, अब तुम्हें परिवार ही बेकार लगेगा, तुम्हें लगेगा छोड़ छाड़ के भाग जाओ। और इन सब से बचने के भी उपाय हैं, वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो क्राउन चक्र पे आप बोले, मैं जितना संभव है क्राउन चक्र पे 10-15 वीडियो या 20 वीडियो तुम्हें बना कर देता हूं, ताकि तुम क्राउन चक्र को समझ सको, कैसे उससे पार निकला जाए, कैसे उससे आगे की यात्रा करी जाए। और क्राउन चक्र अंत नहीं है, ध्यान रखना, ये अंत नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। अध्यात्म की यात्रा का अंत नहीं है, अनादि है ये यात्रा, इसके आगे भी बहुत कुछ है। तो ये ना सोचना कि क्राउन चक्र पे गेम खत्म, खेल खत्म हो गया। इससे आगे भी तुम्हारे सभी देवी देवता हृदय या थर्ड आई पर ही हैं, क्राउन चक्र उनसे भी आगे है, उनसे भी ऊपर है। तुम्हारे महादेव, कृष्ण, जीसस, जितने भी हैं, ये थर्ड आई पर है। क्राउन चक्र पे तो कुछ साधक, कुछ सिद्ध पहुंचे। कृष्ण का नाम मैंने ले दिया, कृष्ण भी क्राउन चक्र पे ही, जिन्हें तुम अवतार कह सकते हो। तो क्राउन चक्र के बारे में थोड़ी सी बातें बताई। हाँ, विधि में क्राउन चक्र के बारे में कभी नहीं बताऊंगा। विधि जो मेरे साधक है, जो सन्यासी हैं, पर्सनल उन्हें जरूर मैं सिखाऊंगा, पर्सनल जरूर समझाऊंगा कि कैसे हम क्राउन चक्र से पार हो सकते हैं। विधि पब्लिक में नहीं दी जा सकती, क्योंकि यदि ऐसा नहीं सोचना कि मैं कठोर हूं, करुणा के कारण ही कह रहा हूं कि अगर कोई भटक गया तो उसे बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शायद वो निकलना ही ना चाहे। निकालना आसान है, मगर वो निकलना ही ना चाहे तो फिर तुम क्या करोगे? इसीलिए मैं वो विधियां तो मैं यूट्यूब पे नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी वजह से ना भटके, और छोटू की वजह से भटक गए तो और भी तो लोग बैठे हुए हैं, फिर क्या करोगे? पहले ही अध्यात्म में पता नहीं कहां लोग भटक रहे हैं। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।